आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए काम की खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बंद की गई है ओटीपी से ई-केवाईसी करने की सुविधा, अब बायोमेट्रिक से ही करानी होगी ई-केवाईसी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों को झटका, इस बैंक में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की लिमिट हुई है ज्यादा, आखिर कितनी हुई है बढ़ोतरी बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर, अब खत्म होगा फास्टैग का सिस्टम। आने वाले समय में हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जितने किलोमीटर चलेगी आपकी गाड़ी, अब उतना ही देना होगा टोल टैक्स। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, अब खत्म होगा फास्टैग का सिस्टम। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जितना किलोमीटर चलेगी आपकी गाड़ी, अब उतना ही लगेगा टोल। 1 अप्रैल से देश में टोल टैक्स की बढ़ोतरी की मार झेल रहे वाहन चालकों को जल्द ही यहां पर महंगे टोल से राहत मिलने की उम्मीद जो है वो बढ़ गई है। वही सरकार फास्टैग सिस्टम को खत्म कर टोल वसूली की नई व्यवस्था को लाने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। इसके तहत नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर जितने भी किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी उतना ही टोल टैक्स आपको देना होगा। वह जर्मनी और रूस जैसे यूरोपियन देशों में इस व्यवस्था के जरिए ही टोल वसूली यहाँ पर हो रही है। इन देशों में इस व्यवस्था को काफी सफल यहाँ पर माना जाता है, यानी काफी सफल ये रहने के बाद भारत में भी इसे लागू करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। अभी एक टोल से दूसरे टोल तक की दूरी को पूरी राशि वाहन से यहाँ पर वसूली जाती है, यानी अगर आप 60 किलोमीटर का अगर एक टोल से दूसरा टोल अगर दूर है तो आप 40 किलोमीटर चलते हैं तो यहाँ पर बाकी आपसे पूरा जो टोल टैक्स है वो वसूला जाता है, भले ही आप वहाँ तक ना भी यहाँ पर जा रहे हो। बीच में आपका ही यात्रा अगर आपका पूरी हो जाती है हो, लेकिन टोल तो आपको पूरा यहाँ पर देना होता है। अब केंद्र सरकार जो है वो टोल की वसूली सैटेलाइट यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम के जरिए करने जा रही है। इसका पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल चल रहा है। सिस्टम में हाईवे पर जितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है उसी के हिसाब से आपको टोल देना होता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एक्सिस बैंक के ग्राहकों को झटका, अब सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की बढ़ाई गई है लिमिट। एक्सिस बैंक ने विभिन्न सेविंग अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट को फिलहाल बढ़ा दिया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि फाइन से बचने के लिए अब आपको पहले जो अपना सेविंग अकाउंट है उसमें पहले से ज़्यादा अधिक बैलेंस यहाँ पर रखना होगा। यही नहीं, प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक ने फ्री कैश ट्रांजेक्शन की लिमिट को 2 लाख रुपए से घटाकर 1,50,000 रुपये कर दिया है। ये बदलाव जो है वो अप्रैल महीने की शुरुआत से लागू हो गए हैं। वही मेट्रो अर्बन एरिया में और इजी सेविंग और इसी तरह के अकाउंट मिनिमम बैलेंस की लिमिट यहाँ पर 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई है। वह एक्सिस बैंक के कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक मंथली बैलेंस में बदलाव केवल उन अकाउंट्स के लिए किया गया है जिनमें 10,000 रुपये का एवरेज बैलेंस यहाँ पर रखना जरूरी है। वही कस्टमर को अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम रकम यहाँ पर रखनी पड़ती है। अधिकतर बैंक इससे शेष रकम को बनाए रखने पर यहाँ पर बनाए मतलब कोई व्यक्ति नहीं रखता है तो उसके ऊपर फाइन यहाँ पर लगाते हैं। ये बैलेंस हर बैंक में अलग अलग ये लिमिट यहाँ पर होती है। एक्सिस बैंक की वेबसाइट के अनुसार मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में इजी सेविंग और इससे मिलते जुलते स्कीमों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस की सीमा 10,000 रुपये से संशोधित कर 12,000 रुपये कर दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी अब खोल सकेंगे पेंशन का खाता। सरकार ने पेंशन डिसबर्स करने की दी है मंजूरी। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक को पेंशन पेमेंट अथॉराइज्ड बैंक के रूप में काम करने की अब मंजूरी दे दी गई है। वह रिटायर्ड लोग अब इस बैंक में अपना यहाँ पर पेंशन खाता खोल सकते हैं। वित्त मंत्रालय के मेमोरेंडम के मुताबिक ये सूचित किया जाता है कि सेंट्रल बैंक पेंशन अकाउंट ऑफिस ने कोटक महिंद्रा बैंक को दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपना काम शुरू करने के लिए अनुमति यहाँ पर दे दी है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक ने 2 महीने में दूसरी बार घटाई है बचत खातों पर ब्याज दर। पंजाब नेशनल बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दर घटा दी है। बैंक ने 10 लाख रुपए से नीचे की जो जमा पूंजी है उन खातों पर यहाँ पर जो ब्याज दर है उसमें यहाँ पर कटौती यहाँ पर की है। जो ब्याज दर है उसे घटाकर 2.70% कर दिया गया है, जबकि 10 लाख रुपए से अधिक की जमा पूंजी वाले खातों पर ब्याज दरों को घटाकर यहाँ पर 2.75% कर दिया गया है। नई जो ब्याज दर है वो 4 अप्रैल से यहाँ पर लागू हो गई है। वैसे पहले फरवरी में बैंक ने यहाँ पर बचत खातों पर ब्याज दरें घटाई थी, तब बैंक ने 10 लाख रुपए से नीचे वाले जमा पूंजी वाले खातों पर बैंक जो ब्याज दर है उसमें कटौती यहाँ पर बैंक ने की थी, जबकि 10 लाख रुपए से अधिक वाले
यहाँ पर 500 करोड़ रुपए से कम पूंजी वाले खातों पर यह दर यहाँ पर 8.20% थी। वही पीएनबी ने फरवरी वाली दरों में दिसंबर 2020 की दरों को घटाने के बाद यहाँ पर लागू की थी। वही 2020 में बैंक ने 10 लाख रुपए से कम की पूंजी वाले खातों में 2.8% व 10 लाख से अधिक और 500 करोड़ रुपए से कम की पूंजी वाले खातों को 2.85% की दर से ब्याज यहाँ पर बैंक देता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए बंद की गई है ओटीपी से ई-केवाईसी कराने की सुविधा, बायोमेट्रिक से भी होगा काम। केंद्र सरकार ने बीते दिनों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक अहम फैसला यहाँ पर लिया था, जिसके तहत किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के लिए अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी कराने की जो समय सीमा है वो यहाँ पर 22 मार्च तक कर दी गई थी। अब इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक और अहम फैसला यहाँ पर अहम और बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया, जिसमें केंद्र सरकार मोबाइल नंबर से आने वाले ओटीपी की जो सुविधा है, यानी ओटीपी के माध्यम से जो ई-केवाईसी करने की सुविधा है, इसको अस्थायी रूप से यहाँ पर निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद अब किसान मोबाइल ओटीपी के माध्यम से कुछ दिनों के लिए केवाईसी यहाँ पर नहीं करवा पाएंगे, जो ई-केवाईसी है वो नहीं करवा पाएंगे। वही केंद्र सरकार की तरफ से ई-केवाईसी कराने की समय सीमा यहाँ पर बढ़ाई गई है, लेकिन किसान पोर्टल पर अब ई-केवाईसी का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसके बाद अब किसानों को बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करानी होगी। इस संबंध में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर भी जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार पंजीकृत किसान जो है वो ई-केवाईसी यहाँ पर उनको कराना अनिवार्य है। वही ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार आधारित केवाईसी अस्थायी रूप से निलंबित यहाँ पर कर दी गई है। ऐसे में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम आपको कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाना होगा। नहीं तो अगर आपके घर यहाँ पर कंप्यूटर है और आपके पास यहाँ पर अंगूठे का मिलान अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उससे भी आप कर सकते हैं। बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से यहाँ पर किसानों को ये यहाँ पर केवाईसी करवानी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप पर अब नहीं कर पाएंगे आप मैसेज से जुड़ा ये काम, आने वाला है नया अपडेट। व्हाट्सएप यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए ऐप लगातार नए नए फीचर को यहाँ पर जोड़ता रहता है। वही पिछले कुछ वक्त से ऐप पर गलत जानकारी और अफवाहों को रोकने के लिए व्हाट्सएप काम कर रहा है। वह प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए व्हाट्सएप एक नए फीचर को टेस्ट यहाँ पर कर रहा है। वह मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड की लिमिट जल्द ही यहाँ पर सीमित हो सकती है। वही ऐप इस पर काम लगातार कर रहा है। इस फीचर को ब्राजील में पिछले साल से यहाँ पर चलाया गया है, यानी 2021 में यहाँ पर ब्राजील में से लॉन्च कर दिया गया है। वही रिपोर्ट्स के माने तो ऐप इस फीचर को दूसरे मार्केट्स में भी जल्द से जल्द रिलीज यहाँ पर करना चाहता है। वही बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को बीटा वर्जन में सपोर्ट यहाँ पर किया जा गया है। नया फीचर iOS के बीटा वर्जन में यहाँ पर उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। अब गूगल का नया फीचर, अब बिना फिजिकल सिम के फोन पर चला सकेंगे 2 नंबर। गूगल ने अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 का प्रीव्यू वर्जन फिलहाल यहाँ पर रिलीज करना शुरू कर दिया है। नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम को कई एडवांस फीचर्स यहाँ पर इसमें मिलेंगे। वही इसमें यहाँ पर इस पर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सिंगल सिम कार्ड पर 2 ऑपरेटिंग सर्विस यहाँ पर आप ले सकेंगे। ये यूजर्स के लिए गेम चेंजर फीचर होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ड्यूल सिम वाले स्मार्टफोन में एक्स्ट्रा नंबर ऑपरेट आप कर पाएंगे। वही रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल इनेबल्ड प्रोफाइल नाम का फीचर होगा। इसकी मदद से सिंगल ई सिम पर 2 ऑपरेटरों के बीच अपने जो प्रोफाइल है उसको स्विच आप कर पाएंगे। भाई गूगल ने 2020 में इस फीचर को यहाँ पर पेटेंट यहाँ पर कराया था। ये फीचर 2 डिजिटल सिम को एक साथ चलाने में मदद यहाँ पर करता है। पहले ऐसे खबर यहाँ पर आई थी कि गूगल के इंजीनियर पिक्सल हार्डवेयर पर इसका टेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश कुमार सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में सरकार ने किया है 3% का इजाफा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को यहाँ पर 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया है। इससे बढ़े हुए भत्ते का लाभ 1 जनवरी से यहाँ पर मिलने लगेगा, यानी 1 जनवरी की यहाँ पर उसे मिलने लगेगा। वही वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी यहाँ पर दे दी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना 1133 करोड़ रुपए का भार अतिरिक्त यहाँ पर आएगा। वही बिहार की अस्पताल निधि की अधिसीमा को यहाँ पर 3.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 मार्च तक के लिए अस्थायी रूप से 9,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी प्रकार अनाज अधिप्राप्ति कार्य में अनुदान की राशि बढ़ती है तो उन्हें पुणे कैबिनेट में भेजकर यहाँ पर विभाग को ही यहाँ पर स्वीकृति देने का अधिकार यहाँ पर होगा। बात करते हैं अगली काम की खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार देगी एक और तोहफा, डीए के बाद अब ये भत्ता भी बढ़ेगा।
नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में अभी हाल में यहाँ पर बढ़ोतरी की थी, बट डीए में 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर कर दी गई है, उसे 34% यहाँ पर कर दिया गया है। अब सरकार अपने कर्मचारियों को जल्दी एक और तोहफा दे सकती है, यानी उनके वेतन में एक बार और इजाफा यहाँ पर किया जाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार जो है वो यहाँ पर इसी महीने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा यहाँ पर दिए जाने की उम्मीद है, यानी एक बार और यहाँ पर वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा सरकार दे सकती है। महंगाई भत्ते के बाद अब हाउस रेट अलाउंस यानी HRA समेत अन्य भत्तों को बढ़ाने का फैसला सरकार जल्दी यहाँ पर कर सकती है। वही डीए बढ़ने के बाद HRA में बढ़ोतरी की भी उम्मीद यहाँ पर कर्मचारियों की बढ़ गई है। इससे पहले यहाँ पर HRA में पिछले साल यहाँ पर जुलाई में बढ़ोतरी हुई थी, तब डीए को भी यहाँ पर 25% से बढ़ाकर 28% किया गया था। अब जब यहाँ पर डीए बढ़कर 34% कर दिया गया है तो अब HRA में भी संशोधन हो सकता है। ये यहाँ पर बड़ी खबर मीडिया के हवाले से यहाँ पर मिल रही है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो मौसम समाचार को लेकर बड़ी खबर देखिए। देश के इन 7 राज्यों में मंडरा रहा है खतरा, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए जारी की है चेतावनी। देश के उत्तरी राज्यों में लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों के पसीने यहाँ पर छुड़ा रखे हैं। लोग टकटकी लगाए बैठे बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी यहाँ पर जारी की है। दरअसल मौसम विभाग ने ट्वीट करके कहा है कि अगले 5 दिनों तक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू डिवीजन में और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में लू चलेगी। ऐसे में लोग बिना वजह के घर से बाहर निकलने से यहाँ पर बचे, यानी अगर कोई काम है तो जरूरी काम है तो ही यहाँ पर घर से बाहर यहाँ पर निकले। ये यहाँ पर अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। वह मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में 5 से लगाकर 8 अप्रैल तक तेज बारिश की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी यहाँ पर आज यानी बुधवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। वहीं मछुआरों को चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि 9 अप्रैल को दक्षिणी पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका की तट की ओर ना जाए। उस दिन समुद्री इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और हल्के तूफान की आशंका यहाँ पर जताई गई है। बताते चले आपको कि दिल्ली एनसीआर समेत अधिकतर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। वही सुबह होते ही सूरज की तीखी किरणें लोगों को यहाँ पर बाहर निकलने से रोक रही है। इसे के चलते यहाँ पर दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक का असर भी यहाँ पर फिलहाल कम माना जा रहा है कि अधिकतम तापमान अगले कुछ दिनों में 42 डिग्री से पार यहाँ पर दिल्ली में पहुंच सकता है। ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब सुपर ऐप के खेल में मीशो भी कूदा, जल्द अपने ऐप में ग्रॉसरी बिजनेस को जोड़ेगी कंपनी। भारत में ऑनलाइन रिटेल बिजनेस का कारोबार लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर की ई कॉमर्स कंपनियां यहाँ अपना भविष्य देखती है और भारतीय बाजार पर कब्जा करना चाहती है। इसी देश में अब सॉफ्टबैंक समर्थित मीशो भी यहाँ पर कूदने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। दरअसल मीशो ऐप पर अब आप ग्रॉसरी भी ऑर्डर यहाँ पर कर पाएंगे। वही कंपनी बहुत जल्द अपने ऐप पर ग्रॉसरी का विकल्प जोड़ने जा रही है। वही कंपनी की योजना ऑनलाइन कस्टमर के लिए यहाँ पर खुद सिंगल शॉपिंग यहाँ पर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित खुद को यहाँ पर करना है। इस रेस में टाटा, अंबानी, विलमार्ट और इसके अलावा यहाँ पर अमेजोन जैसी कंपनियां पहले ही यहाँ पर शामिल है। वर्तमान में मीशो ऐप पर फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम केयर प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं। वही कंपनी को उम्मीद है कि ग्रॉसरी बिजनेस के इंटीग्रेशन का काम मई से पहले यहाँ पर हो सकता है, जिसके बाद इसे यहाँ पर फॉर्मसो से यहाँ पर मीशो सुपर स्टोर है उसके रूप में यहाँ पर रिब्रांड इसको किया जाएगा।